बहुत मुश्किल से हमारा कारोबार पटरी पे आया था और बाजार में भी अच्छी तेजी बनी थी और सारी गतिविधियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी भयंकर लहर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर से मामला सारा बिगड़ गया है और भयंकर पेशेंट आ रहे हैं और अब की बार तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी इसके चुंगल में फंस चुकी है और लगातार पॉजिटिव बन रहे सब। तो मामला बड़ा गड़बड़ हो चुका है और इस वजह से सेंसेक्स में भी तेज़ी नहीं बन पा रही है। आज सिर्फ 42 पॉइंट की मामूली तेज़ी थी और उसके पीछे वजह है कोरोना का बड़ा डर, कहीं भयंकर लॉकडाउन न लग जाए। जो गतिविधियाँ जो शुरू हो चुकी है क्या वो फिर से बंद हो जाएगी, इस डर ने माहौल और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। तो आगे अब क्या राय बन रही है, क्या तेज़ी बन सकती है या फिर बड़ी गिरावट का दौर शुरू होने वाला है? क्या इस समय निवेश किया जा सकता है या फिर जो हमारा निवेश है उसको एग्जिट करने का समय आ चुका है? बाजार को लेकर विशेषज्ञों की क्या राय निकल के आ रही है, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसे समय में बाजार की चाल को देखकर किसी को भी फिलहाल कोई भी उसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे समय में हमें कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिससे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके? तो विशेषज्ञों की बहुत सारी राय निकल के आ रही है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे आगे बाजार की क्या चाल रह सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी से शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में आज 42 पॉइंट ऊपर 49,201 पर बंद हुआ है। शुरुआती कारोबार में इंडेक्स दिन के सबसे ऊंचे स्तर पर यानी 49,582 तक पहुंचा था, लेकिन अंत में इंडेक्स सपाट बंद हुआ। निफ्टी भी 45 अंक बढ़ा तो 14,683 पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। प्रमुख राज्यों में जगह जगह लॉकडाउन से आर्थिक सुधार की गतिविधि धीमी पड़ने लगी है। इसका बाजार पर भी नजर असर पड़ा है। नतीजन बड़े शेयर जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, HCL टेक, HDFC बैंक लाल निशान से बंद हुए। दूसरी ओर कारोबारी ग्रोथ के चलते अदानी पोर्ट का शेयर 14% से ज़्यादा तेजी के साथ बंद हुआ है। रिलायंस सिक्योरिटीज़ के स्ट्रेटजी हेड विनोद मोदी के मुताबिक घरेलू बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रतिबंधों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसमें फाइनेंशियल, ऑटो और IT सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मेटल और फार्मा सेक्टरों में खरीदारी देखी जा रही है। खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी हुई है। विनोद मोदी को उम्मीद है कि अब जब कोरोना के मामले बढ़ेंगे तब बाजार में इसी तरह उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में निवेशकों को क्वालिटी शेयरों पर फोकस करना चाहिए और कम भाव पर खरीदारी कर पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहिए। आज यानी मंगलवार को निवेशकों ने सबसे ज़्यादा मेटल खरीदारी की और फार्मा सेक्टर में खरीदारी की। NSE पर दोनों इंडेक्स करीब 1% तेजी के साथ क्लोज हुए। निफ्टी में JSW स्टील के शेयर में 3.8% की बढ़त देखने को मिली। इसी तरह सेंसेक्स में भी शामिल 30 में से 17 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई है। एशियन पेंट का शेयर 4% ऊपर बंद हुआ। BSE पर 3071 शेयरों में कारोबार, जिसमें से 1672 शेयरों में बढ़त हुई और 1212 शेयरों में गिरावट के साथ बंद हुए। लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 206.44 करोड़ रुपीज़ रह गया है, जो कल 205.09 लाख करोड़ रुपीज़ था। सुबह सेंसेक्स 281 अंकों के साथ बढ़त के साथ में खुला था। लेकिन जियोजित फाइनेंस सर्विस के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के विजय कुमार के मुताबिक दुनिया भर की आर्थिक रिकवरी में सबसे आगे अमेरिका और चीन है, जिससे उभरते भारत बाजार जैसे भारत को फायदा मिल रहा है। दूसरी ओर नतीजों की शुरुआत भी होने वाली है Q4 के, इससे बाजार में खरीदारी लौट सकती है। उन्होंने बताया कि भारतीय बाजार में आगे भी खरीदारी जारी रहेगी। इससे मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर के शेयरों में फोकस रहेंगे और इन सेक्टरों में निवेशकों को 2021 में कम से कम करीब 15% का रिटर्न दे दिया है और आगे भी इनमें तेजी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात जो फ्रेंड्स, दुनिया भर के बाजारों में सपाट कारोबारी था। जापान का निक्की इंडेक्स 381 पॉइंट पर 1.3% गिरकर बंद हुआ है और चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 348 पर क्लोज हुआ है। कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स भी 6% के अंक मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ और दूसरी ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स भी 69 अंक ऊपर ही बंद हुआ, यानी लगभग सारे के सारे फ्लैट ही थे मार्केट। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी बाजार में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। आर्थिक रिकवरी से खरीदारी लौटी है और वहाँ पर थोड़ा सा माहौल बना था, लेकिन इंडियन बाजार में सपाट कारोबारी था। और ऐसे समय में हमें निवेशकों की क्या राय निकल के आ रही है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। वित्त वर्ष 2021 के बुल रन के बाद कोरोना की दूसरी लहर और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के बीच नया वित्त वर्ष कुछ अनिश्चितता के साथ शुरू हुआ है, लेकिन एनालिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर काफ़ी आशावादी है। मार्केट एनालिस्ट को इस समय कई स्टॉक काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे हैं। 2020 से लेकर 21 में बाजार ने शानदार रैली देखने को मिली। इस दौरान अहम सूचकांक
करीब 70% की बढ़त देखने को मिली, जो इस दशक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। बाजार में मार्च 2020 के लो से जोरदार रिकवरी आई और ये जनवरी 2020 के रिकॉर्ड लेवल से भी ऊपर चला गया। दुनिया के बड़े देशों में कोरोना से निपटने के लिए लाए गए बड़े बड़े राहत पैकेज और मजबूत विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII का निवेश, इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत, उम्मीद से बेहतर नतीजों ने निम्न ब्याज दरें व वजह जिनसे चलते 2020 से लेकर 21 का जो साल था वो मार्केट के लिए शानदार तेजी देखने को मिली हमको। हालांकि हाल के हफ्तों में कोरोना की दूसरी लहर, कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड की कीमत और मजबूत होते डॉलर के इंडेक्स के चलते काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और नारनोलिया फाइनेंशियल के विनीत शर्मा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021 में अधिकांश कंपनियों को भारी उथल फुथल का सामना करना पड़ा है। यही खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां नई ऊंचाई को छूती हुई नजर आ रही है। इस साल तमाम चुनौतियों के बावजूद भी अधिकांश कंपनियों की बैलेंस शीट में मजबूती दिखाई दे रही है और भारत की इक्विटी बाजार में इस साल विदेशी फंडों की तरफ से 2.7 करोड़ रुपए का निवेश देखने को मिला है। बाजार के जानकारों का कहना है कि कोविड-19 की दूसरी लहर शॉर्ट टर्म में बाजार को परेशान कर सकती है, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो बाजार में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। अभी तक शॉर्ट टर्म में निवेश के लिए अच्छे रिटर्न कमाए जा सकते हैं और यहाँ पर कुछ स्टॉक दिए जा रहे हैं। नारनोलिया फाइनेंशियल की तरफ से IDFC बैंक की बाय की कॉल दी जा रही है। इस शेयर को उन्होंने 1785 का टारगेट दिया है और आगे बैंक क्रेडिट ग्रोथ की मजबूती कायम रखने की उम्मीद है और पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और होलसेल के सभी सेगमेंटों में बेहतर कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं और इसीलिए उसको खरीदने की सलाह दी है। सेकंड सजेस्ट किया स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इस शेयर को 1550 का लक्ष्य दिया गया है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बढ़ते जोर की वजह से कंपनी का कारोबार आगे बाजार की हिस्सेदारी में और बढ़त की उम्मीद दिख रही है और तीसरी तिमाही में कंपनी ने 7.1 अरब डॉलर की डील हासिल की है, जो पूरे वर्ष में 2020 की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। तीसरा जो स्टॉक उन्होंने दिया वो है नेस्ले इंडिया। 19,150 के टारगेट के साथ इसको खरीदारी की सलाह दी गई है। कंपनी ने लगातार अपने विस्तार की योजना पर फोकस बनाए हुए है और अगले 3 साल में 2,600 करोड़ रुपए की निवेश की योजना है। इससे कंपनी के कारोबार को बढ़त मिलेगी। रेलीगर सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा की तरफ से भारतीय एयरटेल के खरीदारी की सलाह दी गई है। इस शेयर को 709 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है। कोविड काल में डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग का फायदा कंपनियों को आगे भी मिलेगा और कंपनी के कस्टमर बेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आगे टैरिफ में बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है, इसलिए भारतीय एयरटेल आपको खरीदना चाहिए। सेकंड दिया हुआ उनका स्टॉक है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इस शेयर में 4,265 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आगे कंपनी के कारोबार में ग्रोथ की व्यापक संभावनाएं बनी हुई है। कंपनी नए लॉन्च और नए प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है। इसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग और नेटवर्क के विस्तार पर काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं, जिसका आगे फ़ायदा जरूर मिलेगा। और उनका आगे का स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस शेयर में उनको 1,087 रुपीज़ का टारगेट दिया है और कृषि उपकरण और मोटिव बिजनेस में कंपनी की मजबूत पैठ है। ग्रामीण क्षेत्र में कंपनी की अच्छी पहचान है और देश में ट्रैक्टर की बढ़ती मांग से इस कंपनी को आगे फ़ायदा जरूर मिलेगा। और आशिका स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से आशुतोष मिश्रा की भी तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खरीदारी की सलाह दी जा रही है और उन्होंने इसका टारगेट रखा है 500 रुपीज़ का। आने वाली तिमाहियों में बैंक की एसेट क्वालिटी और लोन ग्रोथ में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिससे यह वित्त वर्ष 2020 में मुनाफे के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको 500 की टारगेट के साथ में SBI खरीदने की सलाह दी जा रही है। सेकंड उनका टारगेट दिया है वो है टाटा स्टील। 1,000 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आगे कंपनी कर्ज स्तर में कटौती करने को कंपनी की तरफ से कटौती देखने को मिलेगी। पूरे स्टील वैल्यू चेन में कंपनी की काफ़ी मजबूत उपस्थिति है जो इसको अपने सेक्टर के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक बना देती है और इसलिए टाटा स्टील में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। और तीसरा उनका स्टॉक है टेक महिंद्रा, जिसको 1,400 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी की लीडरशिप पोजीशन की वजह से चाइनीज़ कंपनियों की अनुपस्थिति में 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट की कंपनी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है और इसलिए टेक महिंद्रा में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो इस तरह से ये 2022 के लिए निवेश की सलाह है, जिसमें आपको 41% का रिटर्न भी आपको मिल सकता है और इन शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए। और बाजार की राह फिलहाल अप डाउन वाली ही रहेगी, लेकिन काफ़ी समय तक ये पोजीशन नहीं रहने वाली। आने वाले समय में तेज़ी की संभावना जरूर बनेगी, तो आपको इस समय निवेश करना चाहिए अच्छे स्टॉक में, ताकि आपको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट आगे मिल सके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक